साइज एसयूवी सेगमेंट में फर्स्ट टाइम अभी तक नहीं मिलता किसी गाड़ी के अंदर। पीछे दोनों सीट्स पे आपको मसाजर मिलेगा सेकंड रो में। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर सेकंड बेस वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे स्कोडा कुशाक के अंदर आपको। रेयर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वाइपर विद वॉशर, ये स्टैंडर्ड है बेस वेरिएंट से अब आपको स्कोडा कुशाक के अंदर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। फाइनली स्कोडा कुशाक, न्यू स्कोडा कुशाक अपने साथ खड़ी हुई है, जो कि रिसेंटली लॉन्च करी थी स्कोडा ने, और प्राइस भी इसके स्कोडा ने कल ही रिवील करे हैं। इसमें टोटल 5 वेरिएंट्स हमें मिलेंगे, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्ट लाइन, प्रेस्टीज, देन मोंटे कार्लो। 5 वेरिएंट्स मिलेंगे। प्राइस स्टार्ट होंगे इसके 10,69,000 रुपए से, और टॉप वेरिएंट पे जाएंगे 18,99,000 रुपए। 10,69,000 से स्टार्ट होके 18,99,000 के बीच में 5 वेरिएंट्स कवर हो जाएंगे। अपने साथ जो आज खड़ा है ये प्रेस्टीज है, टॉप ऑफ द लाइन है। एक चीज और बता दूं, जैसे इसमें हमें 2 इंजन मिलते हैं, 1 लीटर और 1.5 लीटर। 1.5 लीटर वाला इंजन आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स के साथ मिलेगा, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो। क्लासिक प्लस, सिग्नेचर और स्पोर्ट लाइन में 1 लीटर का ही इंजन मिलेगा। प्राइस जो मैंने बताया उसके अंदर मैनुअल और 80 सारे कवर हो जाएंगे 10,69 से 18,99 के बीच में। अपने साथ जैसे आज खड़ा है प्रेस्टीज, टॉप ऑफ द लाइन है, बट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 1 लीटर TSI मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है ये। इसकी कॉस्ट आती है, अगर हम बात करें, 16,79,000 रुपए, 16,79,000 एक्स शोरूम। अगर इसी में आप ऑटोमेटिक लेते हैं, टॉर्क कन्वर्टर लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट आती है 17,59,000 रुपए, 17,59,000। और अगर इसमें ही आप 1.5 लीटर लेते हो तो उसकी कॉस्ट आती है 18,79,000 रुपए, 18,79,000। अपने साथ जो खड़ा है प्रेस्टीज का मैनुअल ट्रांसमिशन है, TSI 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन। प्राइस बता दिया मैंने, 16,79,000 रुपए, 16,79,000 एक्स शोरूम है। क्या क्या नया आया है, क्या क्या चेंज है, फेसलिफ्ट है, न्यू स्कोडा कुशाक है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, एक एक चीज देखते हुए। अब आ चुका हूं मैं गाड़ी के फ्रंट पे। यहां से सबसे पहले आप गाड़ी की अट्रैक्टिव DRLs देख लो, जो मेरे को सबसे अच्छी इसके अंदर गाड़ी के अंदर लग रही है। ग्रिल के बीच में बार्स में, छोटे छोटे बार्स में कनेक्टेड DRLs इसके अंदर दिए गए हैं। जो हेडलैम्प सेटअप है वो LED बेस रिफ्लेक्टर मिलेगा, बाई फंक्शनल आपको मिलेगा। इसके अंदर DRLs पॉइंट्स मिलेंगे, यहां भी है, और ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हुए यहां पे ग्रिल के बीच में छोटे छोटे बार्स, यहां तक आपको DRLs मिलेंगे। जो इसके अंदर DRLs हैं आईब्रो, वही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। नीचे LED बेस रिफ्लेक्टर फॉग लैंप्स इसके अंदर दिए गए। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए गाड़ी के फ्रंट पे, बट अभी भी कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे ADAS नहीं मिला आपको, और 360 डिग्री कैमरा नहीं मिला, उसको शायद आप लोग मिस करोगे प्राइस सेगमेंट पे। बाकी ग्रिल बीच में ब्लैक है और ऊपर क्रोम इसके अंदर दिया गया है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में और सिल्वर स्किड प्लेट यहां पे दी गई है। स्कोडा का लोगो मिलेगा आपको बोनट पे। बोनट में भी कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो, पुराना जो वाला जो बोनट है वो कुछ इस तरह का मिलता था हमें, ये तो खैर काइलैक खड़ी है, कुछ इसी से मैच करता हुआ मिलता था, बट कुशाक में कुछ आपको बोनट में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे वाइपर्स हैं, फ्रेमलेस वाइपर्स मिलेंगे, और रेन सेंसरिंग वाइपर्स दिए गए। रूफ रेल्स हैं, अपडेट अभी है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि फ्रंट यहां से गाड़ी का आप देख लो। वहीं हम साइड प्रोफाइल पाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज बताऊंगा आपको, जैसे जो पार्किंग सेंसर्स हैं फ्रंट में, ये सेकंड बेस वेरिएंट से, सिग्नेचर से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बस क्लासिक प्लस में पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे फ्रंट में, बाकी उससे ऊपर सिग्नेचर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये स्टैंडर्ड है। वहीं साइड प्रोफाइल पे आप आओगे तो कुछ इस तरह के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है, MRF के टायर डले हुए हैं, और टायर साइज की मैं बात करूं 205/55/17 का टायर साइज है। क्लैडिंग मिलेगी थोड़ी सी रेशो में, स्कोडा की वेजिंग है फेंडर पे। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर, लॉक के साथ फोल्ड, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर तो नहीं है, बट टर्न इंडिकेटर का एक पॉइंट अंदर भी आपको मिलेगा। टिंटेड ग्लासेस है, यहां पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स और इंसर्ट क्रोम है, रिक्वेस्ट सेंसर है, ड्राइवर है, और को ड्राइवर साइड भी दिया गया है। रियर हमें ड्रम ब्रेक्स इसके अंदर दिए गए। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स है।
रूफ रेस मिलेंगे, फंक्शनल रूफ रेस है। यहां आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा जो अभी तक मिसिंग था स्कोडा के अंदर से। शार्क फिन एंटीना है, क्वार्टर पैनल पे छोटा सा ग्लास है और एक बीडिंग आ रही है क्रोम में जो कि बॉटम तक इसके जा रही है। यहाँ पे फ्यूल लेड आपका ओपन हो जाएगा। E20 कंपेबिलिटी पहले भी थी, पहले भी लेती थी E20 और अब तो लेगी भाई, कंपलसरी होता जा रहा है। यहाँ स्पॉइलर है, शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, डिफॉगर और आपका रियर वाइपर। ये भी आपको अब स्टैंडर्ड मिलेंगे, वॉशर भी है इसमें। बेस वेरिएंट से आपको वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वाइपर विद वॉशर और रेयर डिफॉगर, ये आपको क्लासिक प्लस बेस वेरिएंट से मिलेगा। ये देखो, ये है सबसे अट्रैक्टिव चीज। यहां भी बार्स में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे। बीच में जो स्कोडा का बैजिंग है ये भी ग्लो कर रहा है, इसके अंदर भी लाइट लगाई गई है। टर्न इंडिकेटर आपका सीक्वेंस में वर्क करेगा, कुशाक की बैजिंग। यहां पे रिवर्स के लिए कैमरा दिया हुआ है, रियर व्यू के लिए 3 पार्किंग सेंसर्स हैं। यहां रियर फॉग लैंप भी मिलेगा जो नीचे आप लाइट देख रहे हो। सिल्वर स्किड प्लेट भी यहां पे दी गई है। नीचे जो साइलेंसर जो आप देख रहे हो, इससे हमें 1 लीटर और 1.5 लीटर की पहचान हो जाती है। वैसे 1.5 लीटर में 2 मिलते हैं, 1 लीटर में सिंगल मिलता है और 1.5 लीटर यहां भी आपको मेंशन मिलेगा अगर आप 1.5 लीटर लेते हैं तो ये होगा रियर लुक। वहीं हम को ड्राइवर साइड पाएंगे तो को ड्राइवर साइड पे भी यहाँ पे पार्किंग सेंसर दिया गया और फेंडर पे स्कोडा की बैजिंग की गई है और रूफ रेस वगैरह दिखाया, बाकी टिंटेड गिलास है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस से। तो यहां मैं इसका बूट स्पेस ओपन कर लूंगा तो ये देखिए 491 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा इसके अंदर। आपको पार्सल ट्रे दी गई है, यहाँ पे टूल्स वगैरह दिए गए हैं, लाइट है ट्रंक के अंदर एक तरफ। 491 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा और स्पेयर व्हील भी बरकरार है, स्पेयर व्हील भी आपको मिलेगा। और ये म्यूजिक सिस्टम के लिए शायद कोई पार्ट लगाया गया है, चलो वो आपको आगे दिखाऊंगा क्या है, समझाऊंगा उसके बारे में। बाकी 491 लीटर का बूट स्पेस यहाँ आपको मिल जाता है। और ये एक हैंडल जो कि इसे नीचे करने के लिए काम आता है। अगर आपकी हाइट कम है और हाइट ज़्यादा भी है तो भी इसे यूज़ कर सकते हो, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं जैसे इसका पैसेंजर डोर ओपन करूंगा को ड्राइवर साइड से तो डोर पैनल पे आप देखोगे ब्लैक और बेज कलर का ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर क्रोम में है, टिंटेड ग्लासेस हैं, ग्लास अप डाउन करने के लिए। यहाँ पे पैसेंजर ट्रिम हमारे सॉफ्ट टच में है, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे सेकंड रो में आपको और 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। आर्मरेस्ट के अंदर, सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर विद 2 कप होल्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। पॉकेट्स हैं सीट के पीछे, 2 एसी वेंट्स हैं। यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे और दोनों सीट्स पे मसाजर मिलेगा आपको। रियर वाली दोनों सीटों के मसाजर हैं, यहाँ पे मसाजर के लिए बटन दिए गए हैं। ये एसी वेंट्स हो गए। अब एक बार आपको मसाजर ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें जो मसाजर है ना, सिर्फ एक बटन दिया गया है दोनों तरफ। ये देखो जैसे मैंने ये ऑन करा, ठीक है, तो अभी यहाँ मसाजर ऑन नहीं हुआ। जैसे मैंने बटन ऑन करा है, यहाँ पे देखो आप अगर देख पा रहे होगे तो ये बल्जेस टाइप है। यहाँ पे मैं इसे फिर से ऑन करूंगा, ये देखो, ये देख रहे हो आप इसको किस तरह से ऊपर हो रहा। बल्जेस टाइप है, दोनों तरफ चल रहे हैं ये। यहाँ पे मेरी सीट पे भी चल रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस सीट पे भी ये चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ दोनों सीट्स पे मसाजर दिया गया है सेकंड रो के साथ, एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट के साथ, ठीक है। और 3 पॉइंटी सीट बेल्ट हैं। यहाँ पे चाइल्ड सीट के लिए भी लॉक वगैरह दिए गए, ठीक है। तो यहाँ दोनों रियर सीट्स पे आपको मसाजर मिल जाएगा। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, लाइट वगैरह नहीं है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और पूरा बेज कलर के अंदर रूफ है इसका। बाकी मसाजर से मजा आ रहा है भाई, गाड़ी में बैठने के बाद अच्छे से मसाजर काम कर रहे हैं। ये देखो मैं आपको दिखा रहा, पता नहीं आप जस्टिफाई कर पा रहे होगे नहीं कर पा रहे होगे। ये देखो ये बल्जेस है, ये पूरा पोर्शन ऊपर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो मसाजर मिलेगा दोनों सीट पे आपको। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। अब मैं आ चुका हूँ ड्राइवर डोर पे। तो यहाँ जैसे ही मैं इसका ड्राइवर डोर ओपन करूंगा,
यहाँ देखोगे आप कि वही सेम ब्लैक और बेज के अंदर ट्रीटमेंट है। चारों पावर विंडोज हैं। ORBM फोल्ड अनफोल्ड के लिए भी यही काम आएगा। अच्छा, मैं इसमें आपको एक फीचर दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर बैठने से पहले। एक बार पहले गाड़ी से लाइट्स वगैरह इसकी ऑफ है, तो मैं इसे कर देता हूँ बंद। की देख लो, की वही है, की में कोई चेंजेस नहीं है, फ्लिप की मिलेगी आपको। यहाँ मैंने इसे लॉक करा तो ORBM फोल्ड हो गए इसके, ठीक है। अब मैं अनलॉक वाला बटन जब इसका दबा के रखूंगा, ठीक है, ORBM अनफोल्ड हुए हैं, 2 बार हंक करा है गाड़ी ने, और उसके साथ नहीं, ग्लास इसके रोल डाउन नहीं हुए। मैं सोच रहा था ग्लास इसके रोल डाउन होंगे, हो गए भाई, रोल डाउन हुए हैं ग्लास। और सनरूफ भी कर्टन खुलने के बाद वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खुल गया। ये देखो कर्टन खुला है और यहाँ वेंटिलेशन के लिए ये हो गया। और मैं जैसे इसे लॉक करूंगा, ठीक है, तो देखो रोल डाउन रोल अप हो रही है विंडो, और इसका जो सनरूफ है वो वेंटिलेशन बंद हो गया और कर्टन भी आ रहा है जैसा आप देख रहे होगे, ठीक है। तो ये फीचर इसमें हमें मिल जाता है। टिंटेड ग्लास तो है ही है। यहाँ जब मैं इसे अनलॉक करूंगा तो ORBM तो अनफोल्ड होंगे, ORBM के साथ आपके ग्लास भी रोल डाउन हो जाएंगे जब आप बटन प्रेस करके रखोगे। 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्ट सीट्स मिलेंगी, कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, लेदर्ड सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बोनट खोलने के लिए क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ चुका हूँ स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज मैनुअल ट्रांसमिशन टॉप ऑफ द लाइन की ड्राइवर सीट पे। अब आप सबसे पहले इसका इंटीरियर देख लो। यहाँ आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे, बट कहाँ चेंजेस हैं वो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग वही है, 2 स्पोक के अंदर है, कोई फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं है। यहाँ ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया गया है, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट बरकरार है, मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हो आप एक लीवर के थ्रू। और यहाँ आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट दी गई हैं। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग दे लो, स्टीयरिंग 2 स्पोक के अंदर है, स्पोक्स के सराउंडिंग क्रोम है, बीच में स्कोडा का लोगो, एयरबैग टोटल आपको 6 मिलेंगे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट स्पोक पे, राइट पे मीटर के भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। एयरबैग 6 मिलेंगे, मैंने बता दिया आपको। बाकी पूरा रैप है, दोनों तरफ ग्रिप मिलेगी स्टीयरिंग पे, और यहाँ कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट है जिसके सराउंडिंग अंदर क्रोम भी दिया गया बाहर की तरफ, जिसके मतलब ब्रेक के सराउंडिंग क्रोम भी दिया गया। लेदर रैप है स्टीयरिंग। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे आपके इस तरफ, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, क्योंकि हेडलैम्प कंट्रोल यूनिट मिलती है आपको इस जगह पे। ऑटो हेडलैम्प सेटअप है जो यहाँ से आपका वर्क करेगा। जो ये लीवर है ये मल्टी फंक्शनल बोल सकते हो, इससे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हो, टर्न इंडिकेटर के लिए भी यूज कर सकते हो, यहाँ क्रूज कंट्रोल के लिए भी इसे आप यूज करोगे। क्रूज कंट्रोल यूनिट का मेन यही है, ऊपर जैसे आप देख रहे होगे ऑफ कैंसिल ऑन लिखा हुआ, ये एक बटन है छोटा सा, और यहाँ पे सेट रीसेट के लिए एक पर्टिकुलर अलग से ये बटन दिया गया है क्रूज कंट्रोल के लिए। मीटर मैं जैसे इसे एसेसरीज मोड पे डालूंगा, ये मैं गाड़ी स्टार्ट ही कर लेता हूँ। तो ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी। जो लेफ्ट में है ये स्पीड मीटर है, राइट में लेफ्ट में टैकोमीटर है, राइट में स्पीड मीटर दिया गया है, जिसमें स्पीड स्टार्ट ही 40 से हो रही है, और टैकोमीटर ये है। यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज है, इधर पेट्रोल गेज दिया गया। छोटे से डिजिटल बार्स हैं, काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने में, जैसे 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं और 3 पॉइंट्स यहाँ पे शो कर रहा है। 10 इंच की स्क्रीन है तकरीबन, जो इसका मीटर दिया गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल, तकरीबन 10 इंच की स्क्रीन यहाँ पे दी गई है। यहाँ से आप इसके मीटर की सेटिंग कर सकते हो, जैसे इकोनॉमी दिखा रहा है, इकोनॉमी ओवरव्यू पे अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ सिंस स्टार्ट कब हुई थी गाड़ी, उसके अलावा नीचे रेंज देख सकते हो, कितनी रेंज आपकी गाड़ी में, पेट्रोल 85 किलोमीटर फिलहाल ये दिखा रहा है। इसके अलावा वापस से बाहर चलते हैं, डायरेक्शंस देख सकते हो आप यहाँ से, डायरेक्शन के साथ आपका ऑडियो, टेलीफोन आ गया, व्हीकल स्टेटस जान सकते हो, व्हीकल स्टेटस पे क्या है, प्लीज स्विच द लाइट्स ऑन, ओके, ये व्हीकल स्टेटस हो गया। ड्राइविंग डाटा देख सकते हो यहाँ पे आप, ड्राइविंग डाटा में क्या क्या मिलेगा आपको। अच्छा, ये जो इसका इंटरफेस है ये भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो मीटर का, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से आ गया, ये पहले इस तरीके से है, जो सबसे पहले मैं आपको दिखाया था कुछ ऐसा मिलेगा, टैकोमीटर, स्पीड मीटर। इंटरफेस जब चेंज होगा इसका तो यहाँ रेंज आ गई, और गाड़ी है नीचे स्पीड मीटर आ रहा है।
0 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे सिंस स्टार्ट वगैरह, एवरेज वगैरह, किलोमीटर, यहाँ पे रेंज आ रही है, यहाँ पे भी रेंज दिखा रहा है। स्पीड मीटर अभी भी नीचे की तरफ ही शो कर रहा है। यहाँ पे रेंज आ गई, ये स्पीड मीटर आ गया। तो लेआउट चेंज कर सकते हो आप मीटर का, ठीक है, किस तरह से आप रखना चाहते हो लेआउट वो आप रख सकते हो। रिफ्यूल क्वांटिटी, स्पीड, ट्रिप देख सकते हो, ट्रिप AB वगैरह, इकोनॉमी देख सकते हो, ओवर रिव्यू देख सकते हो, रेंज, रिफ्यूल क्वालिटी, स्पीड, ट्रिप, इकोनॉमी, यही सारी सेटिंग्स इसके अंदर आपको मिलेगी। बाकी लेआउट चेंज करना तो कुछ इस तरह से भी चेंज हो जाएगा। सिंस स्टार्ट वगैरह आप डिस्टेंस, ट्रैवल टाइम, एवरेज स्पीड, एवरेज इकोनॉमी, इस तरीके से भी लेआउट देख सकते हो। यहाँ भी ये आ जाएगा। तो कई तरीके से आप मीटर का इंटरफेस लेआउट चेंज कर सकते हो। कि गाड़ी के अंदर यहाँ भी एम्बिएंट लाइट है, ये जो आप देख रहे हो डैशबोर्ड के अंदर। तो मीटर कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ ट्विटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे बैजिंग करी गई है, कुछ स्कोडा ऑडियो की बैजिंग है। यहाँ पे डैशबोर्ड व्यू आप देख सकते हो, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है। तो बोनट व्यू आपको वैसे भी लो हाइट पे भी काफी अच्छा रहा, बट हाइट एडजस्ट करोगे तो और अच्छा आ जाएगा। यहाँ डैशबोर्ड पे स्पेस है थोड़ा सा, डैशबोर्ड पे कुछ ब्लू ट्रीटमेंट भी लग रहा है क्योंकि लाइट की वजह से, बट ये है ग्रे। और यहाँ थोड़ा रग्ड फील आपको मिलेगा, कैमरे में आप जस्टिफाई कर पा रहे होगे कुछ पॉइंट से। 10.25 इंच की स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। स्क्रीन वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही iOS वगैरह है, यही सेटिंग्स वगैरह सारी इसमें आप देख सकते हो। इसमें एक इन्होंने अपना स्कोडा का स्मार्ट, जिसके थ्रू आप AI डाला है, जिसके थ्रू आप काफ़ी बातचीत कर सकते हो, बट उसके लिए अकाउंट लॉगिन करना होगा। AI का यूज़ करा गया है, उसे बोलते हैं कुछ, AI का नाम भूल रहा हूँ मैं, डिस्प्ले पे डाल दूंगा। तो डाला गया जिससे आप अपना कुछ भी पूछ सकते हो, गाड़ी के बारे में पूछ सकते हो, बाहर के बारे में जान सकते हो। वॉइस कमांड के थ्रू आप AI से बात कर सकते हो। एक्टिव इन्फो डिस्प्ले, यहाँ पे गियर वगैरह, स्पीड वगैरह ये भी आपको शो कराएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए रियर फ्रंट यहाँ पे है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ है। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि लो करे हुए हैं, गलत है, लो नहीं रहने चाहिए यार, मौसम नहीं है अभी लो के लिए। और ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए बटन है ऊपर, और AC ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन दिया गया है। बाकी सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, और होम बटन वापस जाएंगे अब। तो ये iOS भी कुछ अच्छा काम कर रहा है। एक बार आपको रिवर्स गियर की कैमरा क्वालिटीज की और दिखा देता हूँ। विद गाइडलाइंस मिलेगा, बट रिवर्स कैमरा क्वालिटी ठीक है, कोई इतनी अच्छी नहीं बोल सकते, बट ये आपको विद गाइडलाइंस मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर्स ऑफ कर देते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इनफोटेन सिस्टम है, और ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ 2 AC वेंट है, अंदर क्रोम है, सराउंडिंग भी क्रोम दिया गया है, ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट भी है। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं, ये ऑन हो चुकी हैं। यहाँ पे आइडल ऑन ऑफ का बटन है। गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए ये हैजार्ड लाइट के लिए बटन दिया गया है। ये आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, जिसमें आपका एयर प्योरीफायर भी एड ऑन है। ये टेम्परेचर के काम आएगा, ये वाला सिंगल जोन टेम्परेचर है यहाँ से, ठीक है। और आपका एयर रिसर्कुलेशन के लिए, ये फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। 2 Type-C चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया गया है क्या, कुछ फील तो वायरलेस चार्जर वाला आ रहा है, बट एक बार रख के देख लेते हैं फ़ोन। यहाँ पे जी वायरलेस चार्जर है, और स्टार्ट चार्जिंग, यहाँ से चार्जिंग स्टार्ट होगी, और अपना फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, देखिए 86%। तो चार्जिंग वायरलेस चार्जर यहाँ पे दिया गया। 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ मिलेगा। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, गियर लीवर के सराउंडिंग भी क्रोम दिया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स, 2 कप होल्डर है। आर्म रेस्ट स्लाइडेबल मिलेगा विद स्टोरेज, और सॉफ्ट टच में ये दिया गया है। ग्लोव बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ भी स्टोरेज दी गई है अच्छी, और कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलेगा। फ्रेमलेस तो नहीं है, बट ऑटो डिमिंग IRVMs मिल जाएंगे। ये सनरूफ खोलने के लिए, ये कैबिन लाइट्स ऑन करने के लिए, जो कि वाइट मिलेगी। इससे आप सनरूफ ओपन कर सकते हो, क्योंकि अब डुअल पैनल सनरूफ आ चुका है। ये भी स्टैंडर्ड रहेगा, आपको लोअर वेरिएंट में सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाएगा, और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। कर्टन बंद करना तो उसके लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं, एरोज बनी हुई है। अगर आपको कर्टन बंद करना है, जैसे मैंने फिलहाल कर्टन खोला हुआ है, तो यहाँ कर्टन के लिए अलग से बटन दिए गए हैं। वेंटिमीटर मिल जाएगा सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, तो गाड़ी को कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे।
जैसे मैं इसका बोनट ओपन करता हूं, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी गई, ना ही कोई अभी हाइड्रोलिक इसमें सिस्टम मिला है हमें बोनट खोलने के लिए। बट यहाँ आपको 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 115 PS की पावर देगा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। बाकी अगर आप इसमें लेते हो ऑटोमेटिक तो उसमें 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, जो कि फर्स्ट टाइम स्कोडा ने ही लॉन्च करा है। और अगर आप इसमें लेते हो 1.5 लीटर तो उसमें 150 PS की पावर मिलेगी और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वो 7 स्पीड DSG के साथ भी आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो भाई ये था आपका स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज 1.0 लीटर TSI मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। नई वाली स्कोडा कुशाक आपको कैसी लगी, क्या आपका इस गाड़ी के बारे में कहना है? सेगमेंट में कंपटीटर्स के अगर आप कंपैरिजन देखते हो तो आपको इस गाड़ी से बारे में क्या कहना चाहोगे? गाड़ी से नहीं, गाड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपना ओपिनियन आप देके जा सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।